दोस्तों, विश्व में खासकर यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर अमेरिका, नाटो, ब्रिटिश काफी शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। उनका कहना है कि तकरीबन 1 लाख रूसी फौज यूक्रेन बॉर्डर पर जमा हो गए हैं और वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकांश भाग को हड़पना चाहते हैं, जैसे उसने क्रीमिया को हड़पा था। आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि वह इस तरह के युद्ध के लिए उकसा रहा है रूस को। और स्वाभाविक है कि जब यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए अन्य पूर्वी यूरोपीय देश में जब अमेरिकी और नाटो फौज का जमावड़ा होगा तो रूस को आत्मरक्षा के लिए यह सब तैयारी करनी पड़ेगी। यूक्रेन भी उनका साथ दे रहा है। इसका कारण है विश्व बाजार से अमेरिका की हार हर जगह से वो पीछे हट रहा है। चीन के साथ ट्रेड वार में कितनी भी जोर लगाई, कितने भी उसने बैन किए, आर्थिक बैन किए, बाइकॉट किए, कानून बनाए अपने यहां, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, कि बावजूद चीन पीछे नहीं हटा बल्कि उसका व्यापार पूरे विश्व भर में बढ़ा है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव और दूसरे तहत के बैंकिंग सिस्टम के द्वारा पूरे यूरोप में अमेरिका को पछाड़कर वह नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया है। भारत के साथ उसका ट्रेड पिछले 2-3 वर्षों में 60 से 70% बढ़ा है। और रूस भी जहां तक उसकी ताकत बनती है, केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत से भी वह पीछे नहीं बल्कि आगे हट रहा है। और यूएसएसआर के बाद से 1990-91 में उसके विघटन के बाद से तकरीबन 30-32 वर्ष के बाद से वह पुराने स्थिति को लेने में समर्थ हो रहा है, केवल अपने ही इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में। और यहां की लड़ाई नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसके पहले एक भी था। नॉर्ड स्ट्रीम नेचुरल गैस एंड ऑयल का पाइपलाइन है रशिया से जर्मनी तक। हजारों टन बिना ट्रांसपोर्टेशन के सीधे पाइपलाइन से ट्रांसफर होंगे। करीब 1.5 दशकों से ये प्रोजेक्ट चल रहे थे। पिछले वर्ष ये कमीशन हुए हैं और इसके कारण तेल की भारी मात्रा जो जर्मनी में आएगी और यूरोप में बाकी जगहों में फैलेगा। BRI के साथ जो चाइना का है, रशिया भी वहां प्रवेश कर रहा है और जिसके कारण अमेरिकी तेल और विश्व बाजार में दूसरे यूरोपियन यूनियन के दूसरे जो तेल ओपेक का है, उन सबों को भारी नुकसान होगा। और बाइडेन जो प्रमुख अभी विश्व में साम्राज्यवाद के बड़े बड़े तेल कंपनियों के युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले को सबसे बड़े दलाल के रूप में सामने आए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूस को वहां पीछे करें। अभी 10-12 घंटे पहले उन्होंने कहा कि रूस को इस पाइपलाइन को नहीं बनाने देंगे। उन्होंने जहां भी आगे हरकत की, खुलेआम है, सामने आ रहा है। और यही कारण है, यानी मैं मुनाफा ज्यादा करूं। पूरे विश्व भर में मोनोपोली कैपिटलिज्म जो कि 100-125 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुका है पूरे विश्व भर में, जिसके तहत में विश्व के पूरे उत्पादन और वित्त पूंजी पर एकाधिकार हो गया है और पूरे विश्व बाजार का बंटवारा हो चुका। वहां पे फिर से पुनर्बंटवारा के लिए, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंपेरियलिस्ट कंट्रीज में, मोनोपोलीज में लड़ाइयां चल रही है, जिसका एक उदाहरण रूस के इर्द गिर्द में दिख रहा है। कजाकिस्तान में शांत हो गया, चीन के उइघर उत्पादन जो करते थे वहां का शांत हो गया, अफगानिस्तान की तो मामला हो चुका है, लैटिन अमेरिका से उनके कदम पीछे हट रहे हैं। तो यहां पे पूरी तरह कोशिश कर रहा है अमेरिका को, यह नजर आ रहा है कि शायद यूरोप के माध्यम से, और चूंकि अब रूस के और यूएसएसआर के पूरे पिछले जो टूटे हुए देश है वहां समाजवाद नहीं है, जनता में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है। अभी कल परसों समाचार आया था कि यूक्रेन के वैसे लोग जो अभी 60-70 वर्ष के हैं, उन्हें पुराने सोवियत यूएसएसआर की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि
पूरी तरह से समाजवाद ना होने के बाद से भी उनके जो आधार था, बेसिक्स जो था वो मिलता था। भोजन, आवास, कुछ न कुछ काम ये मिलता था। आज वो सबसे महरूम हो गए और इसका फायदा उठाकर अमेरिका वहां घुस के वहां पे हंगामा करके और फिर से रूस को पीछे धकेलना चाहता है। देखिए क्या होता है। हम भारतवासियों का इसमें क्या रोल है? यहां पे तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, भारत इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप है, खामोशी है। लेकिन हम भारतवासी, भारत के मजदूर वर्ग और जनता, हम यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित लोग, क्रांतिकारी और प्रगतिशील लोग क्या सोच रहे हैं अपने देश में कम से कम। धन्यवाद।